हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्वेश्चन आइजर पुणे की पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2026 में पूछा गया था। पूछा गया कि कितने होम्योमोर्फिज्म पॉसिबल है इन एक्स से एक्स के बीच में। ठीक है, तो कोई भी मैप एफ है फ्रॉम एक्स टू एक्स, ये होम्योमोर्फिक कब होता है? जब एफ कंटिन्यूस है, ठीक है, बाइजेक्टिव है और उसका एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस है। ठीक, ये उसकी होम्योमोर्फिज्म की प्रॉपर्टीज होती है। तो कंटिन्यूस मैप चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन सेट। ठीक है, अगर एफ कंटिन्यूस है और एफ इनवर्स कंटिन्यूस है तो इनवर्स इमेज की जगह पे मतलब एफ ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट, यानी कि ये दोनों तरफ से ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लिस्ट बनाए कि यहाँ पे एक्स के एलिमेंट्स की लिस्ट और यहाँ पे वो सारे सेट्स जो कि उनको कंटेन करें। ठीक है, तो वन को कंटेन करने वाला ओपन सेट क्या है? वन है। ठीक है, मतलब सिंगलटन सेट वन है, फिर वन टू है, फिर वन टू थ्री है, एंड देन एक्स पूरा पूरा सेट है। सिमिलरली यहाँ पे टू को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स कौन कौन से हैं? तो ये टू है, वन टू थ्री है, एंड एक्स है। सिमिलरली थ्री को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स कितने हैं यहाँ पे देखिए, तो ये फाइव, वन टू थ्री और एक्स। तो इसमें से थ्री किस किस में आ रहे हैं? वन टू थ्री और एक्स इसमें आ रहे हैं। ठीक, सिमिलरली फोर किस में आ रहे हैं? तो कि वो सिर्फ एक्स में आ रहा है। और सिमिलरली फाइव भी सिर्फ एक्स में आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा और भी कोई भी ओपन सेट नहीं है जो इन एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी हम नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि कुछ कुछ एलिमेंट्स के सिमिलर टाइप के ओपन सेट्स हैं। जैसे कि फोर और फाइव के तो सिर्फ एक्स ही ओपन सेट है, यानी कि फोर को कंटेन करने वाला ओपन सेट एक्स है, और फाइव को भी कंटेन करने वाला ओपन सेट सिर्फ एक्स है, और उसके अलावा और कोई नहीं है। और थ्री सिर्फ अकेला यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों साथ में है, एंड सिमिलरली इन दोनों को भी सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल सेट वन है, यहाँ पे सिंगल सेट टू है, और बाकी के तीनों सेट सिमिलर है। यानी कि अगर मैं वन को चाहूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, हमें यहाँ पे होम्योमोर्फिज्म जनरेट करनी है इन दोनों सेट्स मतलब दोनों एक्स के ऊपर। तो अगर वन को चाहो तो मैं वन के ऊपर मैप कर दूं, तो वो आइडेंटिटी मैप तो होम्योमोर्फिज्म होता ही होता है। ठीक है, यानी कि सबको सब पे मैप कर रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये तो होगा ही होगा। इसका इनवर्स भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस होगा। अभी वन को मैं टू पे मैप कर दूं, ठीक है, तो उस केस में एफ इनवर्स ऑफ टू सिंगल सेट वन आएगा, जो कि अगेन ओपन सेट है। ठीक है, और एफ ऑफ वन सिंगल सेट वन की इमेज टू है, और टू भी अगेन ओपन सेट है, यानी कि ये भी ओपन आएगा। तो अगर मैं वन को टू पे मैप कर दूं और टू को वन पे मैप कर दूं, ठीक है, और सिर्फ आइडेंटिटी मैप रखूं, तो ये भी एक मैप जनरेट करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो मैप्स मिल गए। और थ्री को देखा, देखिए आप कहीं भी और मैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा था, थ्री के पास ऐसा एक ही चॉइस है, वन टू थ्री और एक्स, जिनके ओपन सेट किया। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे जैसे वन टू को हमने एक्सचेंज किया, हम फोर और फाइव को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके पास हमें दो चॉइसेस है। ठीक है, और थ्री के पास हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, और फोर और फाइव के पास भी हमारे पास दो चॉइसेस है, यानी टोटल चॉइस कितनी हो गई? फोर चॉइस हो गई। सबसे पहले आइडेंटिटी में फिर वन टू को एक्सचेंज करेंगे सिर्फ, फिर फोर फाइव को सिर्फ एक्सचेंज करेंगे, और फिर इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, तो वो टोटल चार केसेस मिल जाएगी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी।